लाहौर में स्मॉग के डेरे हुकूमती इकदामात बेसूद। फिजाई आलूदगी की शरह में लाहौर आलमी रैंकिंग में सरे फहरिस्त। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 848 रिकॉर्ड। स्मॉग की वजह से आंखों की बीमारियां फैलने लगी। मोटरसाइकिल सवार सबसे ज्यादा मुतासर। तिब्बी माहिरीन ने ऐनक लगाने का मशवरा दे दिया। जैकबाबाद में टोल गेट स्टेशन के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर जान बहक, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। कोच क्वेटा से सादिकाबाद जा रही थी। हादसा ओवरटेकिंग के बाइस पेश आया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए अहम कानून साजी। फोर्सेस को दहशतगर्दी में मुलव्वस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने का इख्तियार देने का फैसला 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। तहकीकात के लिए GIT बनाई जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। स्पीकर ने मुतालिका कमेटी के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 हो गई। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और JUI की जानिब से मुखालफत। हामिद खान बोले, मर्जी के फैसले नहीं आ रहे, इसलिए तादाद बढ़ाई जा रही है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, माजी में जानबूझकर मुकदमात लटकाए गए। पिछले हफ्ते की कॉज लिस्ट देखकर पता चलता है जजेस की तादाद का कोई मसला नहीं। ईरान इसराइल की बढ़ती कशीदगी। अमरीका का मशरिक़ वुस्ता में मजीद फौजी तैनात करने का ऐलान। तर्जुमान पेंटागन का कहना है, मशरिक़ वुस्ता में मजीद फौज तैनात कर रहे हैं। नई फौजी तैनाती में इजाफी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स और B-52 तैयारे शामिल। गजा सिटी में इस्राइली जारियत। एक और फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद। बिलाल रजब अल-कुद्स अल-यौम TV से मुंसलिक थे। गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 183 हो गई। इसराइल की जनूबी लबनान पर फिजाई हमले, 52 शहरी शहीद, 72 जख्मी हो गए। बमबारी से शाम लबनान सरहद एक बार फिर बंद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइल के 2 शहरों पर रॉकेट बरसा दिए। मुतादिद इलाके धमाकों से लरज उठे। 11 इसराइली जख्मी। फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक पूरे ख़ित्ते की सलामती दाव पर रहेगी। इसराइल गजा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। तर्जुमान हमास उसामा हमदान कहते हैं, गजा से इसराइली इनख़ला के अलावा कोई तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। रहमान बात तो कर लेता है, लेकिन अपनी बात फिर भी जाता है। ये इसका आज से नहीं, हमेशा से होती रहे। अभी जो है कह करके जी हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, तो मेरे ख्याल में रेट बढ़वा रहा होगा अपना। आखिर में उसी मुझे वोट दे दिया। तो मैं पार्टी के लोगों को ये कहूंगा कि खुदा के लिए कोई लीडर को समझाओ कि इस उम्र में भी आप मतलब है लालच और ये बातें छोड़े, हक का कलमा पढ़े एक ही दफा। मौलाना फजल रहमान हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। पहले आईनी तरमीम पर वोट ना देने का कहा, फिर चमक दमक देखकर रेट बढ़ा दिया। इस उम्र में लालच और कौल फिल में तजाद छोड़ दें। अल-यमीन गंडापुर की गरज बरस। समा से गुफ्तगू में कहा, दोबारा इलेक्शन हुए तो JUI को 1 सीट भी नहीं मिलेगी। पार्टी के रहनुमा अपने लीडर को समझाएं। वज़ीर आला KP की फिर वफाक पर चढ़ाई की धमकी। कहा, हुकूमत इज्जत से नहीं जाना चाहती, इस बार आएंगे तो तख्ता उलट कर ही जाएंगे। अल-यमीन गंडापुर गैर संजीदा आदमी और तहरीक इंसाफ में इंतशार का बाइस है। वज़ीर आला KP ने सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल करके बगावत की। JUI तर्जमान असलम गौरी की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। अल-यमीन गंडापुर हुकूमती मामला चलाने के अहल नहीं। PTI दौर में दहशतगर्दों की वापसी हुई। अता तारड़ की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कतर पाकिस्तान में $3 अरब सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब भी इंतहाई कामयाब रहा। हुकूमत रिफॉर्म्स के मरहले से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान और कतर का 2 तरफा तिजारती स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम के दौरे कतर का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ की कतरी अमीर और वजीर आजम से मुलाकातें। मुआशी शराकतदारी, सरमायाकारी और तिजारत के फरोग पर जोर। शहबाज शरीफ की कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द को सरमायाकारी की दावत। वजीर आजम वतन वापस पहुंच गए।
پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اہم شعبوں کی ترجیحی فہرست کے مطابق کام کریں گے، سازگار ماحول اور سہولیات یقینی بنائیں گے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواسطات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی سعودی حکام سے بات چیت، سرمایہ کاری بڑھا کر باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری شیخ خالد بن عبدالعزیز کا وفاقی وزراء عبدالعلیم خان اور مصدق ملک کا خیر مقدم۔ سرمایہ کاری کے لیے فالو اپ جاری رکھنے اور رفتار بڑھانے پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان کو سعودی عرب ایکسپو میں شرکت کی دعوت۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت دفاع کے لیے 1.8 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی۔ رقم صدر وزیر اعظم کے سرکاری دوروں کے لیے 2 VIP طیاروں پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر اعظم آفس اور سٹاف کالونی کے لیے 25 کروڑ سے زائد کی گرانٹ بھی منظور۔ حج کے اخراجات 3 اقساط میں ادا کرنے کی سہولت دینے کی تیاری۔ وزارت مذہبی امور کی تجویز وفاقی کابینہ کو ارسال، اطلاق منظوری کے بعد ہوگا۔ سربیا میں ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے سے 13 افراد ہلاک، 3 زخمی، ریسکیو آپریشن جاری۔ سریا کاٹ کر لاشوں اور زخمیوں کو باہر نکالا گیا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات، تمام توجہ سوئنگ سٹیٹس پر مرکوز۔ یہاں کسی بھی پارٹی کو واضح مقبولیت حاصل نہیں، کوئی بھی پیش گوئی ناممکن۔ پینسلوینیا، نارتھ کیرولینا، جارجیا، مشیگن، ایریزونا، وسکونسن اور نیواڈا کے 93 الیکٹورل ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل۔ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی جیت کے لیے سر توڑ کوششیں۔ کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین؟ کون پہنے گا 270 گولڈن نمبر کا تاج؟ ڈیموکریٹ پارٹی یا ریپبلکن؟ US الیکشن کی سب سے بڑی کوریج صرف سما پر۔ کملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ، وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون؟ سپر پاور کے سپر الیکشن میں صرف 3 روز باقی، پوری دنیا کی نظریں 50 ریاستوں پر مرکوز۔ سما لا رہا ہے سب سے بڑی US الیکشن ٹرانسمیشن، ہم آپ کو دکھائیں گے پل پل کی صورتحال، ووٹرز کی چال اور سوئنگ سٹیٹس کا کمال، بس تھوڑا سا انتظار۔ ایشین ریڈ مین لیجنڈری بلے باز ظہیر عباس PCB گورننگ بورڈ کے رکن بن گئے۔ وہ گورننگ بورڈ میں واحد کرکٹر ہیں۔ ظہیر عباس 2015 میں ICC کے صدر بھی رہ چکے، 2020 میں ICC نے ہال آف فیم میں بھی شامل کیا۔ کینگروز کو دبوچنے کا مشن، شاہینوں نے کمر کس لی۔ قومی ٹیم کی میلبرن میں پریکٹس، دوسرے سیشن میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ بھی مکمل۔ پاک آسٹریلیا پہلا ون ڈے 4 نومبر کو شیڈیول۔